हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। हो गया है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स सुबह से लेके अब तक की चेक करने का समय। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं एंड एक पर्सन का नाम अपने मन में सोचिए जिनके लिए भी आप रीडिंग ले रहे हो। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। कैंडल वैक्स ऑन पेपर इज द डिविनेशन टूल दैट आई एम गोइंग टू यूज एंड सब सारी जो उनकी फीलिंग्स हैं लिटरली वैक्यूम करके निकालने वाली हूँ। सो एंड तक देखना, रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम जरूर करना और कलेक्टिव जनरल रीडिंग है तो पॉजिटिव पे फोकस करना। जो राशियां अगर कुछ लेटर्स आते हैं तो आपको बताऊंगी, लेकिन वो सिर्फ उन लेटर्स तक ही ये रीडिंग लिमिटेड नहीं है। दो ज्यादा हाईलाइटेड वंस अगर आप उनसे रेजोनेट नहीं भी करते हो तो भी आप इस रीडिंग को ऑन द एनर्जी बेसिस बिंदास देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। राधा रानी की कृपा दृष्टि ले लेते हैं। माँ श्री कृष्ण, राधा माँ आज की रीडिंग पे अपनी ब्लेसिंग्स बरसाएं। मेरे व्यूअर के रिश्ते को भी प्लीज प्लीज हील कर दीजिए, इनके मन को, इनकी सोल को हील कर दीजिए, हर्ट को मिटा दीजिए, स्थितियों को अनुकूल कीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हर हर महादेव। द कैंडल हैज बीन लिट। व्यूअर एक बार अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लो। इस कैंडल पे फोकस करके प्रभु से प्रार्थना कर लो कि वो आपके रिश्ते को जल्दी जल्दी बहुत अच्छा कर दे, रियूनियन करवा दे। और अपने पार्टनर की फीलिंग जानने के लिए उनका नाम लो, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करो। स्टार्ट करते हैं विद द रीडिंग। इति श्री राधे जय जय श्री राधे। ओके, आज कर्क दैट इज द कैंसर राशि, मीन पाइसेस, कुंभ एक्वेरियस, वर्गो कन्या, लियो सिंह, तुला राशि लिब्रा, वृषभ, टॉरस एंड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशियां काफी अधिक मुझे यहाँ पे हाईलाइटेड दिखाई दे रही हैं। 2 ह्यूमन आकृतियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। डेफिनेटली आप दोनों ही हो। रीडिंग इज राइटली अलाइंड, सही ट्रैक पे हम लोग हैं। आप लोग साथ में हो, एक साथ दिखाई दे रहे हो, फ्यूचर में एक साथ दिखाई दे रहे हो। स्थिति फिलहाल चाहे जो भी हो, देयर आर 2 पीपल हियर विद द एनर्जीज दैट आर वेरी 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 कनेक्टेड। आप अगर आज दूरियों में भी हो, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है ना अभी व्यूअर, तो मैं आपको बता दूं कि ये डिस्टेंस के बाद भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेटर एस, लेटर र कह लीजिए, आर भी कह लीजिए, कि मुझे र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रुपी सिंबल होता है ना हमारा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो र आर, देन लेटर ए, लेटर बी, लेटर डी, लेटर एन, लेटर एस। आज भावनाएं बहुत ही ज्यादा एंटैंगल्ड हैं, यानी कि आपका मन उनमें एंटैंगल्ड है और इस व्यक्ति का मन सुबह सुबह से आप में एंटैंगल होकर रह गया है। आज सुबह उठते ही जो सबसे पहला थॉट इस व्यक्ति के मन में आया है वो मुझे दिखाई देता है कि वो आपका ही आया है। ओके, वैसे ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन आज दिन की शुरुआत ही आपके ख्याल से हुई है। आज दिन की शुरुआत आपको सोचने से हुई है। आज दिन की शुरुआत आपको याद करने से हुई है। आज की जो एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के लिए वो मुझे दिखाई दे रही हैं दैट दिस पर्सन इज वेरी वेरी एंग्शियस एंड नर्वस। मे बी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं। ओके, मुझे लगता है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये इंसान तो बुरा नहीं है। इट्स नॉट अ बैड ह्यूमन बीइंग। व्यक्ति तो ये सही है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना करने की एक बहुत बड़ा इसका स्ट्रेस है। ये उस तरीके से इस रिश्ते में अपने आप को शामिल नहीं कर पाया है जैसा आप चाहते थे। ओके, देखो व्यूअर, आप एक यू आर अ सात्विक सोल। ओके, मुझे बृहस्पति की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है आपके लिए यहाँ पे। आप एक सत सोल हो। आपके साथ जो व्यक्ति प्यार करेगा, रिलेशनशिप में आएगा, उसको भी एक स्टैंडर्ड तक जाना पड़ेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस व्यूअर। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हूं, आप में से मैक्सिमम लोग इससे रिलेट कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ यही हो रही है। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके लेवल तक, अब आपने इस व्यक्ति को चुन तो लिया, इस व्यक्ति ने आपको चुन लिया, लेकिन
जब साथ रहते हो, साथ में टाइम स्पेंड करते हो, कुछ समय हो जाता है रिलेशनशिप में, तभी जरा पता चलता है कि व्यक्ति की असलियत क्या है, उसका जीने का तरीका क्या है, उसके वैल्यूज क्या है, उसके बिलीफ सिस्टम क्या है, राइट? किसी की तरफ अट्रैक्टेड होते टाइम इतना सब हम नहीं सोचते हैं। यू आर समवन जिसके लिए इंटीग्रिटी, रिलेशनशिप में लॉयल रहना, एक दूसरे के लिए अटेंशन देना, उसको पैम्पर करना इज इंपॉर्टेंट। दैट इज यू। ओके, आपका व्यक्ति जहां आपको प्यार तो करता है लेकिन वो आपके लेवल तक नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति की एनर्जीज काफी डिफरेंट है आपसे, तो ये उस लेवल पे आ ही नहीं पाया। लेवल पे नहीं आ पाया और आपने कंटिन्यूसली इससे पूछा, इसको अकाउंटेबल भी ठहराया। कई कई बातों में आपकी से लड़ाइयां भी हो जाती हैं इस बात पे कि यार मुझे कमिटमेंट दो या ठीक से बताओ तुम्हारा चल क्या रहा है, तुम चाहते क्या हो। सो समवेयर यू हैव इम्पोज्ड दैट काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑन दैट पर्सन। अब अकाउंटेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो हर कोई ले नहीं सकता, स्पेशली जो लोग आप में से एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जहां पे विड्रॉ करना बहुत आसान होता है कई बार इंसान के लिए। वो अपनी फैमिली में, आप में कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। मे बी दिस पर्सन इज गेटिंग ब्लैकमेल्ड बाय हिज और हर स्पाउस, गेटिंग ब्लैकमेल्ड बाय हिज और हर चिल्ड्रन। इट इज नॉट इवन ब्लैकमेलिंग, इट इज अबाउट getting emotional. Maybe these people, they are trying to convince him, or they are trying to यूज डिफरेंट वेज कि वो उनको मना सके। अब देखो ये उनके तरफ तो गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके रिलेशनशिप को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर नर्वस है। शायद वो आपसे ये कह रहा है कि यार आई डिड नॉट नो व्हाट आई वाज साइनिंग अप फॉर, मुझे नहीं पता था और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इसको निभा नहीं पाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इसको निभा नहीं पाऊंगी, मैं नर्वस हो रही हूँ। या फिर आप अपने लिए कोई दूसरा पर्सन ढूंढ लो, यू आर फ्री। आपको ऐसे शब्द सुनने के लिए अपने पार्टनर की तरफ से मिल रहे हो सकता है कि यार यू मूव ऑन। हालांकि पर्सन ये मीन नहीं करता है, क्योंकि अगर आपके लिए इसको अगर ये मंशा होती है इसकी कि आप इसे छोड़ दो, मूव ऑन कर जाओ, तो सुबह सुबह सबसे पहला ख्याल ना आपका नहीं आता। ओके, लेकिन इसके पास कोई चारा नहीं है। ये उतना अधिक इसने बहुत मिस जज और मिस कैलकुलेट किया है आपके अपने रिलेशनशिप को। इनको नहीं पता था कि चीजें इतनी डीप चली जाएंगी। अब डीप तो वो गई हैं, क्योंकि आप जिस रिश्ते को उठाते हो, जिस रिश्ते में जाते हो, फिर आप उसको सीरियसली लेते हो। फिर आपके लिए ये कोई ना ये खेल नहीं है। ओके, और वैसे भी आपके लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे शिफ्ट होना इतना आसान नहीं है। इस व्यक्ति को चुनने में ही आपने बहुत समय लगाया है, तो इतना आसान आपके लिए नहीं है। इस व्यक्ति को अब घबराहट हो रही है, कैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करेगा, अकाउंटेबिलिटी लेनी आती नहीं है उसको। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको इतना मोहब्बत करने के बाद भी, आपसे इतना अटैच्ड होने के बाद भी, आपसे इतना प्यार करने के बाद भी ये व्यक्ति बचा बचा घूम रहा है। ओके, जैसे हम किसी चीज को डॉज करते हैं, राइट, डक डाउन करते हैं कि हमें वो चीज फेस ना करनी पड़े। कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही हैं। ओके, देखिए बिल्कुल इनोसेंट तो मैं इनको नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज अब आपने किसी रिलेशनशिप की शुरुआत की है तो आपको उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। बट एक नर्वसनेस मुझे दिखाई दे रही है। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कई बार कि शायद ये आपके लायक ही नहीं है। ओके, लेकिन फिर उसके साथ एक चीज और है कि इस पर्सन के लिए आप एक तरह की जरूरत भी हो, क्योंकि आपके जैसा व्यक्ति इनको कभी मिला ही नहीं। ओके, क्वालिटी इश्यूज रहे हैं इनकी लाइफ में हमेशा लोगों को लेके। या तो कोई धोखेबाज निकला है, या तो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मनी माइंडेड निकला है, जो भी हो, लेकिन आपके जैसा व्यक्ति इनको पहले मिला नहीं। आपकी अपेक्षा भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं और आपको छोड़ने के बारे में भी नहीं सोच पा रहे, क्योंकि इनको पता है एक बार आप चले गए, एक बार इन्होंने आपको सेट फ्री कर दिया, या एक बार आप ही इनसे ऊब के आगे बढ़ गए ना, तो फिर आप लौट के नहीं आओगे। एंड दिस पर्सन विल नॉट गेट अ बेटर पार्टनर देन यू। तो इनके लिए ना अभी इन सब चीजों को बैलेंस आउट करना एक मुश्किल काम है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन इन द फ्यूचर विल ट्राई। ओके, दिस पर्सन विल ट्राई टू मेक श्योर दैट थिंग्स गेट बेटर। और इस बारे में, इस ट्रैक पे भी ये व्यक्ति सोच रहा है। शायद आपके पास पिछले कुछ समय में इनका कॉल मैसेज आया हो, शायद आपने ना इनको कॉल मैसेज किया हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग इस बार ये सोच के बैठे हैं कि या तो व्यक्ति बदल के आएगा, मुझे प्रॉपरली कमिटमेंट देगा, या फिर मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। ओके, आपके लिए ये सोच सही है, लेकिन आपके व्यक्ति की सिचुएशन इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो आपके पास आएगा, लेकिन शायद पूर्ण सॉल्यूशन के साथ ना आए। ओके, हो सकता है कि आ जाए और फिर बाद में चीजों को वर्कआउट करने की कोशिश वो व्यक्ति करेगा, लेकिन करेगा। ऐसा
आज मुझे रीडिंग पे समझ में आ रहा है। ओके, दूसरी बात है आपका रूखापन, आजकल आप थोड़े से रूड भी हो, आजकल आप थोड़ा सा एंटरटेन भी उतना नहीं कर रहे हो, चीजों को उतना ज्यादा आप अभी चेज इनको नहीं कर रहे हो। अब वो भी इस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जब आप इसको चेज करते थे तो वो इसके लिए एक बहुत बड़ा एड्रेनलिन रश कह लो आप, या फिर एक्साइटमेंट कह लो, या फिर एडवेंचर कह लो, कि कोई ना कोई ये बंदी मेरी या बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब वो हो नहीं रहा है, तो व्यक्ति बस ऐसे एक गुब्बारा होता है ना, छोड़ दिया आपने, इधर चला गया बेचारा, उधर गिर गया, इधर लात मार दी किसी उधर पहुंच गया, ये उसे गुब्बारे वाली हालत इनकी हो रही है। ओके, बुझे बुझे से इधर उधर गिरते पड़ते इस टाइम व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला, सुबह सुबह आपका ख्याल, आप मुझे बताना आप में से कितने लोगों को सुबह सुबह अपने पार्टनर का ख्याल आया है। ओके, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। ये आपके पार्टनर की बहुत ही रॉ बेयर फीलिंग्स थी, दीज फीलिंग्स जो कि वो कहेंगे नहीं कभी आपसे, बट हम रीडिंग के थ्रू इस चीज को मैं फील कर पा रही हूँ, एंड आई कैन पिक दोस एनर्जीज। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। अब लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।